मणि ने बचाए महालसा और मार्तंड के प्राण। टूट गया शिव तंत्र का जाल। मणि ने अपने ही दादा यानी मल के षड्यंत्र को धाराशाही कर दिया। नियति ने वापस से अपना खेल खेला, जहां पर शिव शक्ति मृतक होने से बच गए। अब होने वाला है शिव शक्ति के स्वरूप मार्तंड और महालसा का विवाह, लेकिन मल इसी का इंतजार कर रहा है क्योंकि मल का षड्यंत्र और ज्यादा भयावी है। मल चाहता है कि महाकाली और महाकाल आपस में ही भिड़ जाएं, जिससे कि यह दोनों ही एक दूसरे से मृतक होकर मल का अधूरा काम पूर्ण करें। लेकिन क्या ये वास्तव में संभव हो पाएगा? जैसा मल सोच रहा है वैसा होगा, या फिर शिव शक्ति इस बार मृतक नहीं होने वाले? यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है महालसा की माता से, जो कि महालसा और मार्तंड का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि पुत्री, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ये पूरा ही संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मल महाराज, उनका क्या? वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाएंगे क्योंकि मार्तंड ने मुरली का अंत कर दिया है और उनके क्रोध से यजोरी को कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए वो कुछ भी करे उससे पूर्व ही तुम्हें और मार्तंड को विवाह करना होगा। कल ही के दिन तुम्हारा विवाह आरंभ होगा। ये बात सुन के यजोरी गांव का हर एक सदस्य बेहद खुश होता है। हालांकि कुछ सदस्य थे जो कि अभी भी मल महाराज को चाहते थे, वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन जब गाँव के प्रधान ने ही कह दिया कि शादी होगी यानी शादी होगी, इस और हम मल को देखते हैं जो कि अपने यज्ञ को शुरू कर देता है। असुर माता दिति यहाँ पे मल को देख रही होती है कि किस तरीके से मल पूरे क्रोध में आकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने तंत्र का माया जाल बनाने लगता है और दो नए असुरों को उत्पन्न करता है। ये दो असुर बहुत ही मायावी असुर थे और मल के तंत्र के अभी तक के सबसे शक्तिशाली असुर थे। अगर इन दोनों का अंत हो जाता है तो कहीं ना कहीं मल के भी शिव तंत्र का अंत हो जाएगा। फिर मल के पास कोई भी हथियार नहीं बचेगा जिससे कि वह शिव शक्ति, मार्तंड, महालसा या फिर यजोरी गांव पे प्रहार कर सके। असुर माता दिति इस वक्त तक मल से पूछती है कि मल महाराज, ये क्या है? आप इतने समय से क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? उसी वक्त मल असुर माता दिति को समझाते हुए बताता है कि यह अंत है, यह अंत है महालसा मार्तंड का, यही दोनों अंत है यजोरी गांव का, क्योंकि मैंने अपने शिव तंत्र की शक्ति से इन दोनों को उत्पन्न किया है। इनके अंदर इतनी माया है, इतनी माया है कि यह कुछ ही क्षणों के अंदर यजोरी को ध्वस्त कर सकते हैं। और इन दोनों की खास बात यह है कि इनका कोई भी अंत नहीं कर सकता। इनका अंत, इनकी गांठ केवल और केवल मेरे पास और मणि के पास है। हम दोनों के अलावा इनका अंत और कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो इस संसार की सबसे बड़ी ही शक्ति क्यों ना हो। और मैं तो इन दोनों का अंत करूंगा नहीं, और मणि, उसको मैंने वैसे भी काल कोठरी में बंद कर रखा है, तो इनका अंत होना असंभव है। अब अध्याय समाप्त होगा मार्तंड और महालसा का। अब इनके कहानी का अंत होने वाला है। बहुत ही जल्द मल की विजय का शंखनाद होगा और मैं यानी मल इस पूरे ही संसार का संचालन करूंगा। इस संसार का कर्ता धर्ता केवल और केवल मैं ही होऊंगा। यह बात सुन के असुर माता भी बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद इस बार मल महाराज का कोई अंत नहीं कर सकता, क्योंकि इनका षड्यंत्र ही इतना भयावी है। लेकिन शायद असुर माता दिति यह बात भूल रही है कि यह दोनों जिससे भिड़ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं शिव और शक्ति हैं, और शिव शक्ति के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं। खैर, इस और हम यजोरी गाँव में देखते हैं जहाँ पे विवाह की तैयारी शुरू कर दी जाती है। क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और थोड़े बहुत डरे हुए भी होते हैं। कुछ लोग डरे हुए इसलिए थे कि कहीं इनके विवाह के चलते हमारा जीवन ना उजड़ जाए, क्योंकि मल महाराज छोड़ने नहीं वाले। अगर इनका विवाह हो भी जाता है तो मल महाराज कुछ ना कुछ तरकीब लगा के यजोरी गांव को ध्वस्त करने और नष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके अंदर महालसा और मार्तंड के प्रति बहुत ज्यादा नफरत है। और अब कहीं ना कहीं जब हम सभी लोग इनका साथ दे रहे हैं तो हमारे प्रति भी नफरत आ जाएगी। और वैसे भी मुरली और महाराज मल में जमीन आसमान का फर्क है। मार्तंड ने मुरली को तो धाराशाही कर दिया, लेकिन महाराज मल को धाराशाही नहीं कर पाएगा। खैर, इस और हल्दी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ थी महालसा और दूसरी तरफ थे मार्तंड। इस वक्त महालसा अपने विवाह से खुश थी। इन दोनों का ही हल्दी का कार्यक्रम शुरू होता है। गांव के सभी लोग आकर एक तरफ तो मार्तंड को और दूसरी तरफ महालसा को हल्दी लगाना शुरू करते हैं। और जब इन दोनों को हल्दी लगाना शुरू होता है उसी वक्त महालसा को अपना अतीत याद आने लगता है। उसको वापस से शिव शक्ति की परछाई दिखती है। महालसा दौड़ी दौड़ी मार्तंड के पास जाती है। इस वक्त मार्तंड और महालसा के बीच में एक पर्दा लगा होता है क्योंकि इनका हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन मार्तंड को भी बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी मार्तंड के दिमाग में भी वही परछाई वापस से दिखने लगती है हल्दी लगाने के बाद। इसीलिए मार्तंड भी दौड़े दौड़े जाते हैं महालसा के करीब। लेकिन उसके बाद गांव वाले इन्हें वापस से पकड़ के हल्दी के लिए बिठा देते हैं। हम देखते हैं कि गांव वाले इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि नाच गाना होता है और इनका हल्दी का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो जाता है। अब बचा था तो केवल विवाह। दूसरी ही तरफ हम मल को देखते हैं जो कि उन दोनों ही असुरों को कहता है कि जाओ त्राहिमाम मचा दो,
यजोरी गांव का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचना चाहिए, खासकर महालसा और मार्तंड। कर दो शिव शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए मृतक। अब ये दोनों ही असुर अपने महाराज यानी मल महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए पहुंच जाते हैं यजोरी में। यजोरी में पहुंचते ही ये जोर जोर से हंसने लगते हैं। पूरा ही यजोरी, जो कि इस वक्त तक विवाह करवाने वाला होता है मार्तंड और महालसा का, ये देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये ध्वनि आ कहां से रही है। ये चारों तरफ घूमते हैं लेकिन इन्हें कहीं से भी ध्वनि उत्पन्न करने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। और अचानक से ही आसमान में से दो असुर प्रकट होते हैं। ये वही दो असुर थे जिनको कि मल महाराज ने भेजा होता है मार्तंड और महालसा को हमेशा हमेशा के लिए मृतक करने के लिए। ये असुरों को देखकर चारों ही तरफ यजोरी के गांव वाले डरने लग जाते हैं। महालसा और मार्तंड की नजरें अभी भी इन असुरों पे थी। ये असुर अपने हाथ से एक आग का गोला उत्पन्न करते हैं और यजोरी गांव पे फेंक देते हैं, जिससे कि यजोरी गांव में चारों ही तरफ आग होने लगती है। बस फिर होना क्या था, चारों ही तरफ भगदड़ मचने लग जाती है। यह दोनों अपनी शक्तियों से यजोरी गांव में हाहाकार मचाने लगते हैं। इधर प्रहार करते हैं, उधर प्रहार करते हैं, बच्चों को तक नहीं छोड़ते। मार्तंड और महालसा, इन दोनों को ही इस वक्त तक समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर किस तरीके से यजोरी गांव वालों को बचाएं। उसी वक्त मार्तंड की नजर पड़ती है त्रिशूल पे, जो कि एक तरफ महालसा के पास में पड़ा होता है और दूसरी तरफ मार्तंड के पास में होता है। मार्तंड इस वक्त तक महालसा को इशारा करके बताते हैं कि त्रिशूल उठाओ और इन पे प्रहार करो। इस और मार्तंड भी त्रिशूल उठाते हैं। ये दोनों ही त्रिशूल को अपनी पूरी शक्ति से आसमान की ओर फेंक देते हैं जहाँ पर दोनों ही असुर मौजूद थे, लेकिन वह असुर उसी वक्त गायब हो जाते हैं, जिससे कि इनका प्रहार विफल होता है और वापस से अपने आप को प्रकट कर पुनः प्रहार करना शुरू कर देते हैं। इस और हम कारावास में देखते हैं जहाँ पर दो सैनिक मणि महाराज के लिए खाना लेकर आए होते हैं। इस वक्त तो मणि के हाथ पांव में बंधी हुई बेड़ियों को खोल देते हैं, ये सोचते हुए कि अब मणि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मल महाराज ने तो यजोरी गांव पे आक्रमण करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन मणि तो इसी वक्त के इंतजार में था। जैसे ही उसकी बेड़ियां खुलती है वैसे ही वो इन दोनों ही सैनिकों को प्रहार कर वहां से तुरंत भाग जाता है। इस और मार्तंड और महालसा गांव के बाकी लोगों को इस अग्नि से बचा रहे होते हैं। मार्तंड की नजर पड़ती है एक छोटे से बच्चे पर, इसीलिए मार्तंड दौड़ते हुए जाते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। ना सिर्फ वो उस बच्चे को बचाते हैं बल्कि बाकी लोगों को भी बचा रहे होते हैं। इस और उन दोनों ही असुरों की नजर पड़ती है मार्तंड और महालसा पे, जिसके चलते वो मार्तंड पे प्रहार करके मार्तंड को घायल कर देते हैं। इस और महालसा पे प्रहार करके महालसा को भी घायल कर देते हैं। मार्तंड और महालसा ये दोनों ही घायल जमीन पे लेटे हुए थे। ये दोनों ही एक दूसरे के पास आने का प्रयास कर रहे थे। इस और हम मणि को देखते हैं जो कि दौड़ते दौड़ते यजोरी गांव तक पहुंच गया होता है। मणि देखता है कि किस तरीके से यजोरी गांव में हाहाकार मचा हुआ है। दो असुर मिलकर महालसा और मार्तंड को जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं और मार्तंड और महालसा भी घायल है। इसलिए हम देखेंगे कि वो मणि ही होगा जो कि मार्तंड और महालसा की सहायता कर इन दोनों ही असुरों का अंत करेगा, क्योंकि इन असुरों की गांठ केवल और केवल मल्ला और मणि के पास है। खैर, इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।